नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। इंदौर के मूसाखेड़ी रोड पर लक्ष्मी और अशोक नागर सब्जी का ठेला लगाते हैं। दोनों पति पत्नी लंबे अरसे से इंदौर की गलियों में सब्जी बेचते हैं। इस काम में उनके बच्चे भी सहयोग करते हैं। माता पिता के साथ सब्जी के ठेले पर उनकी बिटिया अंकिता नागर भी अक्सर दिखती थी। अंकिता भी पिता के ठेले पर सब्जियां बेचती थी। एमपी में सिविल जज वर्ग 2 के परिणाम आते ही अंकिता की पहचान बदल गई है। जी हां, अंकिता एससी कोटा से 5वीं रैंक हासिल करके सिविल जज बन गई है। सिविल जज में चयन होने के बाद भी अंकिता यहां सब्जियां बेच रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर गजब की चमक थी। माता पिता का सीना भी बेटी की सफलता से चौड़ा हो गया। सब्जी के ठेले से लेकर घर तक लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस सफलता को हासिल करने के लिए अंकिता ने कई परेशानियां झेली है। संघर्ष कर रहे छात्रों के लिए अंकिता नागर अब एक मिसाल बन गई है। बता दें, अंकिता के माता पिता सब्जी का ठेला लगाकर इंदौर जैसे शहर में परिवार का परवरिश करते हैं। उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे और छोटी बेटी की शादी हो गई है। अंकिता अभी तक पढ़ाई कर रही थी। सब्जी बेचकर जो कमाई होती थी उसी से पूरे परिवार का खर्चा चलता है। सिविल जज बनी अंकिता ने बताया कि एक समय में हमारे पास फॉर्म भरने तक के लिए 800 रुपए नहीं थे। मेरे पास उस दिन 500 रुपए थे। माँ ने दिन भर सब्जी बेचकर ठेले से 300 रुपए कमाए, जिसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा। सिविल जज बनी अंकिता शुरू से ही परिवार की आर्थिक स्थिति से वाकिफ थी। उसे पता था कि माता पिता घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। पिता सब्जी का ठेला संभालते हैं तो माँ घर का काम देखती थी। माता पिता के काम में हाथ बटाने के लिए अंकिता भी सब्जी के ठेले पर पहुंच जाती थी। वह खुद सब्जी तोलकर ग्राहकों को देती थी, जिससे माता पिता को मदद मिलती थी। वहीं जब रिजल्ट आया तो अंकिता ने ये बात माँ को ठेले पर जाकर ही बताई कि मैं जज बन गई हूँ। अंकिता ने बताया कि वो शुरू से ही जज बनना चाहती थी। कॉलेज में एलएलबी की पढ़ाई के दौरान ही उसने पूरी तैयारियां शुरू कर दी थी। अंकिता के बड़े भाई और छोटी बहन की शादी हो गई है, मगर अपने सपने को पूरा करने के लिए सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर अंकिता ने शादी नहीं की। भारतीय समाज में परंपरा है कि घर में बड़े की शादी पहले होती है, लेकिन इसमें अंकिता के माता पिता ने भी उसका भरपूर सहयोग दिया। 29 साल की अंकिता नागर ने बताया कि सिविल जज भर्ती परीक्षा में 3 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयारी में जुटी रही। अंकिता ने बताया कि इस संघर्ष के दौरान मेरे रास्ते खुलते गए और मैं इन पर चलती गई। कड़ी संघर्ष के बाद मैंने सफलता हासिल की। अंकिता की सफलता पर सबसे ज्यादा खुशी पिता को है। पिता ने हर मौके पर बेटी का साथ दिया, साथ ही अपनी बेटी के ऊपर भरोसा भी किया। असफल कोशिशों के बाद भी हार नहीं मानी और अंकिता ने अपनी उम्मीदों को पूरा करा। पिता अशोक नागर ने कहा कि मेरी बेटी उन लोगों के लिए मिसाल है जो संघर्ष को देखकर पीछे हट जाते हैं। अंकिता जीवन में कड़े संघर्ष के बावजूद कभी नहीं हारी। तो दोस्तों, हमारी हिम्मत और जज्बे का उदाहरण बनी अंकिता की सफलता की भरी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक जरूर करें।